बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 9 और मैट्रिक में जनरल वाले जो उनके लिए चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन बेसिक लैंग्वेज। सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं, प्रोग्रामिंग इन बेसिक लैंग्वेज। याद रखिएगा, बेसिक आपके पास एक लैंग्वेज है कंप्यूटराइज। आजकल जो नई और लेटेस्ट ज़बानें आई है, ये भी तकरीबन बेसिक की ही बुनियाद पर बनाई जाती है। अब ये क्या है बेसिक और कैसे काम करता है, इस चैप्टर में हमने इसको डील अप करना है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बेसिक लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो याद रखिए, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक मजमूआ है, जिससे हम इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। अभी तो आजकल बैकग्राउंड में प्रोग्राम्स यूज़ होता है, क्योंकि हम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं फ्रंट लाइन पर, तो इस वजह से ज़्यादा हमारे लिए जो ना अब आसान हो गया। अलबत्ता पुराने वक्त में बेसिक का इस्तेमाल किया था। तो इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। लिखा हुआ वी हैव एनफ बैकग्राउंड टू स्टार्ट राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, इनफ बैकग्राउंड का मतलब ये कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर और उसको लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पता अभी से चल गया होगा। तो इस चैप्टर में हमने इसको आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आ जाए, यानी बेसिक पर आ जाए, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनियम है आपके पास। इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब इस नाम में जो आपके पास आया हुआ है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अब याद रखना ये कोड्स है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स है, और बिगिनर लिखा हुआ इसका मतलब बुनियादी है, यानी कि इसी से बाकी लैंग्वेजेस और कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। ये लैंग्वेज करीबन 60 के मिड में या 60 के आसपास जो है ना लॉन्च की गई थी, और इसमें तकरीबन अब तक 90 से ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं, जिसमें दो वर्जन सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेमस हुए थे। एक बेसिक था और एक क्यों जो है ना वो बेसिक था, तो क्विक बेसिक था वो आपके पास। तो एक GW बेसिक था और एक क्विक बेसिक था। तो ग्रेग वेडन बिगिनर ऑल पर्पस साइकोलॉजी इंस्ट्रक्शन बेस, और एक था क्यों बेसिक यानी क्विक बेसिक था वो आपके पास। तो हम इसको पढ़ते हैं। इन द As the name indicates, basic language is relatively easy than other languages for beginner computers. ये जो लैंग्वेज है यानी बेसिक लैंग्वेज, बाकी कंप्यूटर के मुकाबले में यानी बाकी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। उसकी वजह, इनमें जो कोडिंग्स या प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो बेहद आसान होते हैं। मैं आपको ज़रा इसका एक प्रोग्राम दिखा लेता हूँ, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर होते हैं। देखिए अगले पेजेस पर, यानी पेज नंबर 50 और 51 पर इसके प्रोग्राम्स मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा। इस कंडीशन में हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 लाइन लिखे हुए सेम इसी तरीके से लिखेंगे। आई होप ये प्रोग्राम इतना सिंपल और इजी करके लिखा हुआ है कि कोई भी इसको समझ लेगा बगैर जो ना समझे, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और है भी बड़ा आसान। तो यहाँ पर जो ना इस तरह के प्रोग्राम यानी बेसिक में इस तरह के प्रोग्राम लिख के जाते हैं, ये बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में बेहद आसान है। तो ये आपके पास बेसिक है, ठीक है। अच्छा, बेसिक को यानी जहाँ पर इसको कोडिंग वगैरह की जाती है उसके कई सारे प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इसको नोटपैड पर भी कर सकते हो, अगर इसका एक्सटेंशन आपको पता हो, जो आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। इसके साथ साथ इनके अपने भी जो ना वो एडिटर्स वगैरह आते हैं, उनमें भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डील अप कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो हमारे पास टॉपिक है 8.2 है करेक्टर सेट। अब ये करेक्टर सेट क्या चीज़ होती है? करेक्टर सेट यानी बेसिक के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होगी उन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। जैसे नंबर 1 पे आपको दिया न्यूमेरिक। न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं आपके पास, जैसे 0 से लेकर 9 तक, यानी इनमें भी प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको दिखाया कि 10, 20, 30, तो वो इसका मतलब कि वो नंबर्स थे। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर सेट में आपके पास जो कैटेगराइज किया गया है वो सबसे पहले न्यूमेरिक आएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक यानी कि अल्फ़ाबेट्स, अब कैपिटल हो या स्मॉल हो, A to Z 26 लेटर्स कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेटिक। फिर आपके पास आता है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कोमा, सेमी कोमा, कॉलन्स, सिंगल और डबल कोट्स, स्लैश, एस्टेरिक, माइनस प्लस, और इस तरह की कई सारी चीज़ें किस में आती, स्पेशल कैरेक्टर में आती। तो ये आपके पास कैरेक्टर सेट होता है, इनको मिलाकर जो है ना क्या किया जाता है, इनमें प्रोग्रामिंग की जाती है। अच्छा, ब्लैंक कैरेक्टर के बारे में क्या आपके पास नीचे एक खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है, आप इसको देखें सबसे लास्ट में, द ब्लैंक कैरेक्टर इज equivalent to a space on the screen. Some version of basic use other special character as well. अच्छा, जो ब्लैंक यानी जो हम स्पेस देते, अच्छा बहुत सारे वर्जन में स्पेस डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता, उसको वाइट स्पेस के तौर पर जो है ना वो कवर किया जाता है। मतलब आप अगर 1000 स्पेस भी देंगे तो वो काउंट नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसे हम टैब कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं,
और उससे हम जो है ना क्या नाम है स्पेस दे रहे होते। तो ये पहली वीडियो में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जिसमें पेज नंबर 47 में जो चीज़ थी वो समझाई गई। अब अगली वीडियो में अगले पेज का जो मटेरियल होगा वो समझेंगे। जज़ाकल्लाह।